ना भाई अभी मुझे 3 थंबनेल बनाना और एक वीडियो शेड्यूल करना है। उसके लिए मैं इतना प्रोकेस्टिनेट कर रहा हूँ कसम से, मतलब करने का मन ही नहीं कर रहा है कि बैठ के थोड़ा देर पढूं। क्योंकि कल क्या हुआ जिम में ना कि मैं ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, उसके वजह से मेरा शरीर दर्द कर रहा है पूरा, और मैं एकदम अजीब सा दिख रहा हूँ, बहुत गंदा दिख रहा हूँ अभी। मुझे भी नहाना भी है यार। और मैं सुबेरे से मतलब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास उठा हूँ, और 10 बजे से मैं बस सोच रहा हूँ कि अभी बैठता हूँ, अभी बैठता हूँ, अभी बैठता हूँ। 1 घंटा बीत गया, और अभी मैं शॉर्ट्स देख रहा था यूट्यूब पे, और वही देखते देखते 1 घंटा बीत गया। मतलब यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहा हूँ, शॉर्ट्स भी देख रहा हूँ, तो इसे 1 घंटा बीत गया उसी में। फिलहाल अब किसी तरह कोशिश करके हिम्मत करके बैठा हूँ, तो अब पूरा अपना काम खत्म करके ही उठूंगा। 3 थंबनेल बनाना और एक वीडियो शेड्यूल करना, अब एक काम कर लूंगा, उसके बाद ही मैं उठूंगा। सो गाइस अभी आया हूँ बाहर पापा को लेके यहाँ बैंक पे। यार धूप तो आज कम है, लेकिन फिर भी गर्माहट है, और हल्का हल्का हवा चल रहा है ना, तो ठंडा भी है मौसम, तो बढ़िया है। लेकिन गर्मी बहुत हो रहा है, क्योंकि मैं हेलमेट भी पहना हूँ, बहुत गर्मी भी है। तो अभी पापा आएंगे तो पापा को लेकर तुरंत निकलूंगा। अभी अंदर भी नहीं जा सकता, पापा कहीं बाहर वेट करने के लिए, और यहाँ आसपास कहीं पेड़ भी नहीं है ना, आ सकता आसपास कहीं छाँव भी है। वैसे ही पेट्रोल पंप है, लेकिन वहाँ जाने कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिक है, वहाँ जा भी नहीं सकता। आसपास कोई छाँव वाला एरिया भी नहीं है, क्या ही करूँ। फिलहाल अभी यही अपने घर पहुंचा हूँ, और अब अपना सारा काम, मतलब एक काम मैं, एक वीडियो मैं शेड्यूल नहीं किया था, वो मैं सोचा जब पापा को अभी वापस लेके आऊंगा तब आराम से कर लूंगा। तो अभी जस्ट आया हूँ, तुरंत बैठ गया हूँ शेड्यूल करने के लिए। अब मेरा सारा काम हो गया है। 3 थंबनेल 4 थंबनेल बनाना था, और 3 वीडियो शेड्यूल करना था, सारा हो चुका है। फिलहाल अब ये करने में मुझे लगभग लगभग 1 घंटा तो लग ही गया। अब वो वाला पार्ट हटा देता हूँ, जब मैं घर से बाहर निकला था वो वाला पार्ट हटा दूं तो लगभग 1 घंटा मुझे लग गया। अब इसी काम को करने के लिए मैं इतना प्रोकेस्टिनेट कर रहा था कि क्या बताऊं। खैर फिलहाल जल्दी से खाना खाता हूँ यार, बहुत तेज भूख लग रहा है। बाद में नहाऊंगा, काहे कि भूख के नाते रहा ही नहीं जा रहा। तो जल्दी से खाना खाता हूँ, और उसके बाद बैठ जाऊंगा क्लास करने के लिए। जब जिम से आऊंगा वैसे भी पसीने से भीगा रहता हूँ, तभी नहा लूंगा अच्छे से। फिलहाल गाइज अब खाना निकलवा लिया हूँ। बढ़िया घी वाली रोटी है, दाल लिया हूँ, और आलू बोड़ा की सब्जी है, और चोखा है ये आलू का। बढ़िया। तो जल्दी से खाना खाता हूँ भाई, बहुत तेज भूख लग रहा है। फिलहाल गाइस खाना वगैरह खा चुका हूँ, और कल मैं रात में बुक पढ़ रहा था, तो सोचा आपको उसमें से एक बात बता दूं। जैसा मैं कहा भी था कि हर चैप्टर में से कोई ना कोई बात, आपको अच्छी बात जो मैं आपको बता सकूं। तो कल एक पॉइंट में पढ़ रहा था प्रोडक्टिविटी को लेके, तो उसमें प्रोडक्टिविटी का मतलब बताया गया था कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। मतलब जो आप प्रोडक्टिव काम करते हो अपने लाइफ का, वो एक्चुअली में प्रोडक्टिव है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। वो सिंपल वर्ड में कहते हैं कि जो ऑथर है वो सिंपल वर्ड में कहते हैं, अगर आपकी काम, मतलब जो आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, वो काम अगर आपके ड्रीम डिजायर, मतलब डिजायर तक पहुंचा रहा है वो काम, तो भाई वो मीनिंगफुल काम है, वो प्रोडक्टिव काम है। लेकिन अगर आप यूजलेस काम कर रहे हो, सर्किल वाली काम कर रहे हो, गोल 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 वही रोज यूजलेस सा काम कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि नहीं आप बहुत प्रोडक्टिव हो, और उसका कोई मीनिंग भी नहीं निकल रहा है, तो भाई वो करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो वो प्रोडक्टिव काम नहीं होगा। हाँ, हमको ऐसा लगता है कि हम दिन भर बिजी हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, तो हम बड़ा प्रोडक्टिव हैं दूसरों से। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल सा वर्ड है कि अगर आप प्रोडक्टिव हो, तो उसका सिंपल मीनिंग है कि आप अपने डिजायर तक पहुंच सकते हो। वो जो आप काम कर रहे हो वो आपको आपके डिजायर तक पहुंचाएगी, वो आपकी ड्रीम कंप्लीट करेगी, तो ही वो काम प्रोडक्टिव है। और ये बात सच में काफी सही है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे कई सारे काम ऐसे मैं बस यूजलेस तरीके से करता था। डिसिप्लिन था, लेकिन फिर भी बस करता रहता था, आंख बंद करके करता रहता था। तो भाई मैं अपने लाइफ में ये गलती कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि हाँ ये बात सच है। सो ठीक है, यही एक बात थी जो मुझे काफी अच्छी लगी, और मैं मतलब मैं चाह रहा था कि मैं सबको ये बताऊं। तो फिर से गाइस गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो गया, और मुझे गर्मी लगना बहुत ज्यादा लग रहा है अब। खिड़की खुला है इस वजह से, क्योंकि हल्का हल्का हवा भी आ रहा है, लेकिन इस क्या करूं, हवा जाने कोई फायदा भी नहीं, बहुत गर्मी हो रहा है। अभी मुझे क्लास करना है जीएस का, तो क्लास करता हूँ अभी। फिलहाल गर्मी को साइड में रखता हूँ।
फाइनली गाइस क्लास वगैरह खत्म हो चुका है, चलता हूँ आगे वाले रूम में। आज भी सिर्फ प्रैक्टिस किया हूँ क्वेश्चंस का, तो अच्छे से बढ़िया मतलब समझ भी आया, बढ़िया से गया। हाँ, एक दिक्कत आता है ना कि जो क्वेश्चंस बताया जाता है और उसे जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपने एडिटर में, मतलब अपने टैब में, तो होता ये है ना कि कुछ न कुछ मतलब सेम टू सेम लिखूंगा, जैसा क्वेश्चन है जैसा सोल्यूशन है सेम लिखूंगा एडिटर में। लेकिन वो एडिटर जब मैं बाद में क्या कहते हैं उसे, जब मैं कंसोल में जब देखने जाता हूँ कि हाँ रिजल्ट आया कि नहीं, तो भाई वो हमेशा गलत आता, मतलब कुछ दिखाता ही नहीं, गलत नहीं कुछ दिखाएगा ही नहीं, वहां हमेशा कुछ नहीं दिखाएगा। तो काफी बार ये दिक्कत आता है, तो मैं बार बार चेक करता रहता हूँ मैं क्या गलत किया हूँ, कुछ माइनर दिक्कत तो नहीं है ऐसा कुछ जो मैं छूट रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं रहता, उसके बावजूद भी कंसोल में कुछ भी नहीं प्रिंट होता है। तो ऐसे कई बार आ चुका है, तो उस क्वेश्चन को हटा ही देता हूँ, नहीं तो मेजरली हर क्वेश्चन अच्छे से जाता है, बढ़िया से प्रैक्टिस होता है। और जो क्वेश्चन समझ नहीं आता ना उसे मैं लिख लेता हूँ कि बाद में उसे मैं देख सकूं। सो ठीक है, अभी लूप का ही क्वेश्चन कर रहा था, तो बढ़िया से अच्छा से गया। फिलहाल चलता हूँ आगे वाले रूम में, क्योंकि काफी गर्मी हो रहा है अभी मेरे रूम में, तो चलता हूँ आगे वाले रूम में, थोड़ा सा एसी चला के रहता हूँ। फिर अभी मेरा हाथ वगैरह बहुत दर्द कर रहा है, अगर देखता हूँ अगर टाइम मिलेगा तो जिम चला जाऊंगा, नहीं तो देखता हूँ। एक्चुअली ना दोनों कंधा काफी दर्द कर रहा है, हद से ज्यादा, तो अब रहा नहीं जा रहा है। ऐसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मतलब फोन पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ तो भी मेरा हाथ कहाँ पर है। सो अभी जल्दी चलता हूँ। A few moments later. तो पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर आगे वाले रूम में गया था, एसी ऑन किया, थोड़ा सा सो गया। उसके बाद जब मैं उठा तो देख रहा हूँ कि बारिश हो रहा और काफी बढ़िया मौसम हो गया, अभी ठंडा एकदम। अभी कहीं जाने लायक भी नहीं है, मतलब जब जिम का टाइम हो रहा था ना उससे पहले से ही बारिश बहुत तेज हो रहा है यहाँ पे, और बादल भी काफी तेज बना है। अभी तो फिलहाल चलता हूँ आगे वाले रूम में, अभी अपने रूम में आया था कुछ काम करने के लिए, फिर अभी चलता हूँ आगे वाले रूम में, थोड़ा सा चाय पानी पीता हूँ, फिर देखता हूँ अगर मन करेगा तो जाऊंगा बाहर, वरना देखता हूँ। क्या 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 नमकीन खा रहे हो? नमकीन खा नहीं, बिस्कुट उस्कुट मत खिलाइए इसको। थोड़ा थोड़ा चक्कर में बहुत खिलाने खाने को तैयार भी रहता, मना भी नहीं करता। तब तैयार रहेगा नहीं, हम तो मन करेगा तो खाएगा। नहीं रौनक, इतना बाहर के चीज कहाँ छोड़ कर बाहर बिस्किटिया बिस्किटिया। अरे तू दाल का पानी पिला के शैतान। इधर नमकीन था उसमें, नहीं गया टाटा। यही बिस्किटिया ना घर का खिलाइए बढ़िया एकदम, तब सही है। हाथ मत डालना उसमें, ना तो आज से ही हाथ डाल दिया। ए लाला, आज इसी पर से उतर गया है नीचे अपने से। अपने से, तब बस अरे लटक गया आइडिया। अरे वो इस पे चढ़ गया था बिना पकड़े, हल्का सा बस मैं पीछे से ऐसे हाथ रखा था कि गिरे ना। अरे मम्मी कंट्रोल ए ना ठीक है तो मम्मी बैठी थी कंधा सहारे, देखो पन्नी फेंक पन्नी। दादा बाबा जा ना ना मुंह में नहीं, हर चीज। ना पकड़ मिलता तो तुरंत नीचे चला इधर मुझे बेड टाइम भूख लग रहा है, टाइम देखिए 7:49, और मैं खा रहा हूँ सब्जी रोटी, अचार लिया हूँ और मिर्चा और रोटी बस। तो आजकल मुझे एकदम बेड टाइम भूख लग रहा है, क्योंकि अब मैं सह भी नहीं पा रहा हूँ कि मुझे अब चाहिए तो चाहिए कुछ, तो क्या ही करूँ। तो जल्दी से खाना खाता हूँ, फिर बैठता हूँ, 8 बजने ही वाला, 10 मिनट में खा लूंगा, आराम से बैठ के फिर क्लास करता हूँ। तो अभी मैं ये सोचा था कि बैठ के आराम से क्लास करूंगा, लेकिन मैं एक गेम डाउनलोड कर लिया माइनक्राफ्ट। अब मैं उसे खेलने पे लग गया, और जब वो खेलना स्टार्ट किया ना, एक तो ये इतना एडिक्टिव गेम है कि क्या बताऊं, ऊपर से मैं कंट्रोलर से खेल रहा था, वो भी कठिन लग रहा था, 2-3 बार मर भी गया। तो इस वजह से मतलब काफी दिन बाद खेल रहा था ना, खेलने का बड़ा मन भी कर रहा था, मजा भी आ रहा था खेलने में। खेलते खेलते टाइम नहीं देखा, 8:30 हो गया, और मेरा टैब भी नहीं चार्ज था। अब मैं कैसे पढ़ने जाऊं, मैं सोचा था कि 8:30 बजे से आराम से पक्का बैठ के जाऊंगा पढ़ने, लेकिन अब टैब डिस्चार्ज हो गया, तो टैब अभी चार्ज लगाया हूँ। अब जब तक ये चार्ज होता है ना, तब तक ऐसा कुछ नहीं कि फोन चला लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, कुछ नहीं।
अब बैठ के मैं बुक रीड कर लेता हूँ, तो ये रहेगा ना कि मेरा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट हो गया या बेकार हो गया। तो आराम से बैठता हूँ अब और बुक रीड कर लेता हूँ। वही बुक, डू इट टुडे। तो फिलहाल अब यहाँ वीडियो ट्रांसफर के लिए लगा दिया हूँ। और अभी जब बुक रीड कर रहा था तो बाबू आ गया था, मतलब चैप्टर खत्म ही कर दिया था, तब तक बाबू आ गया तो उसके साथ खेलने लगा। तो अभी वो भी थोड़ा सा रिकॉर्ड हो गया है। फिलहाल तो ये कैमरा अभी मैं इस वजह से ट्राइपॉड से निकाल दिया हूँ, क्योंकि ये फिर से हैंग कर गया, तो अब तो ऑन ही नहीं हो रहा था। तो किसी तरह बैटरी चेंज वगैरह करके किसी तरह ऑन किया हूँ, तब जाके वीडियो ट्रांसफर हो रहा है। वरना मैं तो डर ही गया था क्या हो गया, ऑन नहीं हो रहा। भाई अगर इसको कुछ हुआ ना तो सच में बता रहा हूँ, टाइम लैप्स शूट करने के लिए बहुत दिक्कत होगा। पहले तो किसी तरह फोन से कर लेता था, लेकिन अब फोन से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टोरेज इसका फुल हो जाता है बहुत जल्दी। तो इस वजह से मुझे मजबूरन इससे करना पड़ता है। क्वालिटी बहुत बेकार आता है, लेकिन फिर भी क्या ही करूं। क्वालिटी इस वजह से भी शायद इसका बेकार आता है ना, क्योंकि लो लाइट की वजह से कमरे में लाइट कम रहता है, और एक ही लाइट जलता है सिंपल ये वाला, तो वैसे भी कम रहता है। ये है तो, लेकिन ये उतना तेज जलता है नहीं। ये मतलब जलता तो है, लेकिन वैसे इसका कोई खास काम है नहीं, मतलब जलेगा तो भी कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से ये इसको चाहिए ना ऐसे ब्राइट लाइट बहुत ज्यादा, तो इसके इसी वजह से ये थोड़ा सा काफी वो बेकार क्वालिटी देता है। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी है सही है। टाइम लैप्स के लिए फिलहाल के लिए तो मेरे काम आ ही जा रहा है, जब तक कुछ मैं नया नहीं ले लेता। खैर अभी जब तक ट्रांसफर होता है तब तक क्या ही करूं, फोन ही चला लेता हूं थोड़ा देर।